हेलो हेलो 1 2 3 माई टेक्सटिंग। हेलो हेलो बहन चोद, सही बताओ भाई, तुम लोग मुझे ही देखने आए हो ना? कहीं किसी ने तुमको फिरौती लेकर तो नहीं भेजा है ना? भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम लोग मुझे देखने आए हो। एक मिनट एक मिनट, यानी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यानी मेरी दी हुई गाली मेरी माँ भी देख सकती है। भाई साहब देखो देखो, ए यूट्यूब वालों प्लीज़ इसको काट देना यार, मेरी माँ मुझे अंदर नहीं घुसने देने वाली है। वैसे है ना, जब इतनी सारी अट्रैक्शन मिलती है ना तो एक मस्त हीरोइन वाली फीलिंग आती है। मैं हुस्न परी, मैं जाने जहां, मैं सबसे हंसी, मैं सबसे जुबां, सौंदर्य साबुन निरमा। चलते चले चल गया। वैसे है ना, मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम रूबी है। बस मेरे नाम में ही रूबी है, ज़िंदगी में तो है वो नहीं पा रही। और मेरे घर वाले भी ये मान लिए हैं कि हमारी बेटी के नाम में ही हम बस रूबी रख पाए, उनकी इसकी ज़िंदगी में तो वो खुद कुछ कर नहीं पा रही। भाई मुझे एक बात बताओ, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे माँ बाप हमको इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। भाई मेरे माँ बाप मुझ पे ही सट्टा लगा रहे हैं। ये क्या लगता है शांति, कितने सालों में ये हमें सड़क पर लेकर आ जाएगी? सही बता रही हूँ भाई तुम लोग को। वैसे है ना, मैंने जब अपने घर वालों को जॉब के बारे में बताया था तो 2 मिनट के लिए उन लोगों ने पहले मुझे देखा, फिर एक दूसरे को देखा। मेरे पापा बोलते हैं, शांति ऐसी क्या मजबूर रही होगी उन लोगों की जिन्होंने इसको काम दे दिया। लगता है अब हमारा बुढ़ापा भी थोड़ा अच्छा जाएगा। मेरे घर में ये अलग ही डिबेट चल रहा है कि मेरी ज़िंदगी बनेगी या नहीं बनेगी। उनको विश्वास दिलाने में भी मुझे टाइम लग रहा है। वैसे यार हम लोग को लगता है ना कि हमारी माँ मासूम नहीं है, पर वो मासूम है। ये बात अलग है कि ये चीज़ सिर्फ चीज़ उनको ही लग रही है, बट वो लोग मासूम तो है भाई। हमें इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि 20-25 साल रहने वाला आदमी उनके साथ वो नहीं समझ पाया कि आज तक उनको चाहिए क्या, तो हम क्या ही कर पाएंगे। हाँ भाई सही बता रही हूँ, आज तक है ना वो हमारे पापा लोगों को ही नहीं समझ आया कि ये औरत शादी से पहले ऐसी थी या शादी के बाद ऐसी हो गई है। और भाई सही बताऊँ, मुझे औरों का तो नहीं पता, पर मेरी माँ को मेरे बाहर जाने की बात से ही पता नहीं क्या उनको ऐसी चिढ़ मचती है ना, उनको लगता है कि भाई अगर ये बाहर गई पक्का ये कुछ ना कुछ कांड करके ही वापस आएगी। सही बात है भाई, मैंने एक दिन अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ा लेट से आऊँगी घर पे। मेरी मम्मी बोलती है बिल्कुल बेटा बाहर जाओ, पर ये सामान ले आना। और ये लो थैला। जब मैंने उस थैले को देखा खोलकर, वो थैला नहीं था, वो कट्टा था, कट्टा। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, मेरी मम्मी इतना काम करती है घर का, थोड़ी हेल्प तो मुझे भी कर देनी चाहिए। मैं सामान की लिस्ट लेकर पहुंच गई दुकान के वाले के पास। उसने लिस्ट देखी, फिर उसने मुझे देखा, फिर एक और बार लिस्ट देखा, फिर उसने बोला मैडम जी आपको लिस्ट, आपको कौन सी वाली दाल चाहिए? अब और मेरा शक्ल देखने लायक, अब मेरी माँ ने तो बताया नहीं कि दाल कौन सी। मैंने बोल दिया वही दे दो ना जो मम्मी लेके जाती है। बोले हमें क्या पता आपकी मम्मी कौन है। बोले ये बात भी सही है। अब वो मुझे देख रहा है ऐसे जैसे कि मैंने उससे लाखों की जायदाद उधार ले रखी हो। फिर मैंने अपनी माँ को कॉल लगाया, और हमारी माँ भी डेढ़ शाणी भाई, उनको पूरी दुनिया के कॉल आएंगे ना वो उठा लेगी। लेकिन अगर जब उनकी खुद की बेटी, चीखती जागती बेटी उनको कॉल कर रही है और वो उठा ले, ऐसा हो सकता है कभी? मैं और दुकान वाला हम दोनों मेरी माँ को कॉल कर रहे हैं। और भाई मुझे ये बताओ कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी को नहीं पता कि दाल कौन सी लाते हैं, तो तुम्हें लिखना चाहिए ना कि दाल कौन सी लानी है। अब मैं और दुकान वाला आपको फ़ोन लगा रहे हैं और आप मेरे साथ वहाँ खतरों के खिलाड़ी खेल रहे हो। भाई लिखो को दाल की जन्म तिथि, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ लिखो। तभी भाई मैं उस सदमे से थोड़ा बाहर निकली थी, सोचा सब्जी भी ले ही लेते हैं। भाई पहले मुझे एक बात बताओ, मतलब मैं सच में दिल से पूछना चाहती हूँ, ये कौन है जो ये सब्जी चेक करने की टेक्निक बना है? मतलब तुमने बनाई अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा कि भाई हर कोई सब्जी में नाखून गड़ाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से अपनी सब्जी चेक कर रहे हैं आंटियाँ। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। मेरे ठेले के बगल में एक आंटी खड़ी थी, उन्होंने इतनी जोर से अंगूठे डाला उस सब्जी के अंदर, सब्जी के आर पार हो गया अंगूठा। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये भी एक नई टेक्निक आई होगी बाजार में, भाई कुछ भी होता रहता है।
मेरे को लगा अब तो शायद पक्का सब्जी खरीद ही लेंगी। आंटी सब्जी रख के बोलती हैं सब्जी कच्ची है, अच्छी नहीं है, आगे से लूँगी। मेरी आंखें फट के बाहर आ गई। मतलब पक्का यही वो दुष्ट आंटी है जिसकी गले से मंगलसूत्र वगैरह चोरी हो रहे हैं। अरे मैंने ना, मतलब मुझे एक बात तो समझ आ गई है, मैं दुनियादारी का ज्ञान लगा लूँ सब्जी लाने में, मेरी माँ कभी खुश नहीं होने वाली मुझसे। कभी ना कभी कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाती हूँ, नहीं तो या फिर सब्जी ही बेकार ले आती हूँ। तो वो मेरी ज़िंदगी का एक बोलते हैं ना ट्रेडिशन बन गया है कि मुझे रोज़ ही मेरी माँ की गाली सुननी पड़ रही है। तो आज हमने मम्मियों पे बहुत सारी उनकी इंसल्ट टाइप कर दी। जो प्लीज़ जितनी भी यहाँ पे मम्मियाँ हैं या जितनी भी आंटियाँ हैं, सब बुरा मत मानिएगा। उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक मम्मी से रिलेटेड एक शायरी अर्ज़ करना चाहती हूँ। तो अर्ज़ किया है, भले ही भगवान से लाख शिकायत है मेरी, भले ही भगवान से लाख शिकायत है मेरी, बट उसकी दी हुई माँ के सामने सारी शिकायतें माफ़ हैं, बट उसकी दी हुई माँ के सामने सारी शिकायतें माफ़ हैं। है खुदा सह लेंगे दिए हुए दुख तेरे, है खुदा सह लेंगे दिए गए दुख तेरे, क्योंकि हमेशा मेरी माँ और उसका हाथ मेरे साथ है, क्योंकि हमेशा मेरी माँ और उसका हाथ मेरे साथ है।